अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। आज मैं आपके लिए आलू गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। ये किस तरह से कम मसालों में मज़ेदार सी रेसिपी बनाई जाती है, इसमें कौन से मसाले जाएंगे, और अगर आपके ये आलू और गोश्त के शोरबे में प्याज नज़र आते हैं तो ये किस तरह से बनाएंगे कि प्याज वगैरह नज़र ना आए। तो चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जी मटन ले लिया है। एक बात का यहाँ ख्याल करना है कि आपने हड्डी वाला जो है ना, इस तरीके से वो लेना है गोश्त, और जो इसके साथ जो शोरबा तैयार होता है ना, वो बहुत ही मज़े का होता है जो हड्डी वाला शोरबा होता है। इसको हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो ये आप किसी और बर्तन में भी बना सकते हैं प्रेशर कुकर के अलावा। इसमें बारीक स्लाइसिस में कटे हुए प्याज जाएंगे। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, और साथ में लहसुन जाएगा। ये 2 गुठलियों को मैंने छील लिया है, वो लहसुन जाएगा। और तीसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो है टमाटर। टमाटर इसमें जाएंगे, चाहे आप शोरबे वाला बना रहे हैं या कढ़ाई बना रहे हैं, गोश्त में टमाटर लाजमी जाएंगे। और साथ में 2 से 3 जो हैं सब्ज़ मिर्चें वो मैंने काट कर ऐड की हैं। 2 बड़ी इलायची और 1 इंच का इसमें जाएगा दालचीनी का टुकड़ा। स्पाइसेस में नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच। और हल्दी पाउडर जाएगा 1 चम्मच। और सुरख मिर्च पाउडर वो जाएगा इसमें तकरीबन 1 चम्मच। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी थोड़ा आपने एक्स्ट्रा शामिल करना है ताकि हम बाद में इसकी यखनी जो है वो निकाल सकें। यखनी इसकी चाहिए शोरबे में पका हुआ हमने पानी डालना है, इसलिए ज़्यादा पानी डालेंगे। तकरीबन 20 मिनट हम इसको प्रेशर देंगे। ये देखें जी 20 मिनट के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पानी है, जो यखनी बन चुकी है, वो हम इसको निकाल लेंगे किसी बर्तन की मदद से। इसको हम सारी जो यखनी है वो निकाल लेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे। और जो टमाटर या सब्ज़ मिर्च वगैरह होगा वो दोबारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये आपने परेशानी होना कि ये टमाटर और ये जो प्याज है ये किस तरह से ये बिल्कुल गल चुके हैं। सिर्फ 1-2 बार चम्मच हिलाएंगे तो ये सारे अच्छे से मैश हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने सारा पानी निकाल लिया है एक्स्ट्रा, ये देखें। और जो टमाटर है इसको आपने चम्मच की मदद से अच्छे से इस तरह से मैश कर लेना है। और अब यहाँ पर इसकी बारी आती है बुनाई करने की, जो आपने फुल फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। सारी बात ही बुनाई की होती है। अच्छे से बुनाई हो जाए तो आपकी कोई भी रेसिपी है वो बहुत मज़े की बनेगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसकी बुनाई का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छे से इसको भून लेंगे। और साथ में अगर आपको टमाटर या प्याज नज़र आ रहा है तो उसको चम्मच की मदद से हम मैश करते जाएंगे। देखें यहाँ पर भूनते हुए तकरीबन मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं। और यहाँ पर हम कुछ पाउडर मसाले और ऐड करेंगे। मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, और यहाँ पर खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच और ऐड किया है। और अब इसको अच्छे से हल करेंगे। और हल्दी पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून इसमें शामिल किया है। इन सारे मसालों को अच्छे से गोश्त के साथ हल करते हुए हम भून लेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अच्छे से भुन चुका है तो अब बारी आती है इसमें आलू शामिल करने की। देखें मैंने यहाँ पर आलू अच्छे तरीके से धोकर इनको इस बड़े बड़े स्लाइसिस में काट लिया है। छोटे छोटे आलू नहीं डालने, ये तकरीबन आपने बड़े स्लाइसिस में डालेंगे तो ही अच्छे लगेंगे। अब इनको हम गोश्त के साथ चलाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इनको भून लेंगे। अच्छे तरीके से भून लेने के बाद आपको यहाँ पर बहुत ही मज़े की और ख़ूबसूरत सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो मीट है वो भून चुका है।
जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो हम इसमें जो यखनीन, ये पका हुआ पानी है तो इसके साथ इसका जायका और भी लाजवाब होगा। हमने दूसरा पानी, कच्चा पानी नहीं डालना है, इसीलिए पानी जो है जब हम गोश्त को प्रेशर दे रहे थे तो पानी एक्स्ट्रा डाला था। अब इसी को हम तकरीबन पका लेंगे और आलू के गलने तक। पानी तो हमारा पहले ही पका हुआ है। जब आलू गल जाएं तो हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, सब्ज़ धनिया, और साथ ही गरम मसाला 1 चम्मच भर के इसमें शामिल कर देंगे और तकरीबन इसको ढककर तकरीबन 2 मिनट के लिए और धीमी आंच पे पका लेंगे, ताकि जो धनिया है वो भी सॉफ्ट हो जाए और मसाला जो है वो भी अंदर तक उनकी खुशबू चली जाए। ये देखें जी, यहाँ पर पकते हुए 2 मिनट और हो चुके हैं। आलू गोश्त का ये शोरबा और आलू गोश्त का ये सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़े का, लजीज और बहुत ही कम मसालों में ये बनने वाला आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें, जितने कम मसाले आप अपने गोश्त में ऐड करेंगे उतना ही वो लजीज बनेगा। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा जायका रखा हुआ है। जैसे जैसे हम मसाले ज़्यादा करते जाएंगे वो मसालों की ही ज़्यादा आपको टेस्ट आएगा। ये देखें जी, मज़ेदार आलू गोश्त का सालन रेडी है। आप इसे रोटी, पराठे, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखें जी, मज़ेदार सा ये आलू गोश्त, ये पहली चम्मच आप सबके लिए। आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।